जनाब भट्टी साहब गिरफ्तार करा रहे हैं सर। जिस तरह मेरे भाई अभी कह रहे थे कानून ने अपना रास्ता लेना है, कानून तो यही कहता है कि आपने जब एक बंदा कन्विक्टेड हो और कन्विक्टेड कोर्ट की एश्योरेंस के साथ वो बाहर गया हो और बाहर जाके एश्योरेंस का बाहर जाके प्लेटलेट्स फिर उनके अप एंड डाउन हो गए हों, जब अब उसने वापस आना है तो ये तो रूल्स हैं, लॉज मौजूद हैं कि कोर्ट के आपने सरेंडर करना ही करना है। जब पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो कानून ने हरकत में आना है। पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमत का ऐसा कोई माहिदा मौजूद नहीं है जो मुजरिमान हैं उनकी हवालगी के हवाले से अगर कोई ऐसा होता तो बरतानिया पहले ही हमें वो जो हमारा मुजरिम है उसको वापस कर चुका होता। ये पाकिस्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई ऐसा माहिदा मौजूद नहीं है। इसीलिए जैसे ही वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में आएंगे और जिस भी एयरपोर्ट के ऊपर वो लैंड करते हैं, देखिए स्टेट हरकत में आएगी और स्टेट जो एक बंदा पीओ है, सिर्फ वो इस केस के अंदर पीओ नहीं, जरा आसान लफ्ज़ देखिए इश्तिहारी है, हाँ इश्तिहारी है। अब वो इश्तिहारी सिर्फ इन केसेस के अंदर नहीं है। अगर खान साहब तोशाखाना रेफरेंस के अंदर जेल, तोशाखाना के रेफरेंस के अंदर जेल के अंदर ट्रायल भुगत रहे हैं तो मियाँ नवाज शरीफ भी उसी केस के अंदर तोशाखाना रेफरेंस के अंदर इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ है। उसको उस केस में भी उसको उसकी अरेस्ट डालनी चाहिए। पहले तो गिरफ्तारी जिसमें सजा गिरफ्तारी है उसमें देखिए जिसमें सजा है वो तो राय साहब बिल्कुल इंटैक्ट है। एक साइड पे वो उस केस के अंदर जाएंगे, एक साइड पे भी तोशाखाना रेफरेंस के अंदर उनकी इश्तिहारी हैं उसके अंदर जाएंगे। कानून को हरकत में आना है, कानून ने अपने आना है, यस पता है आएगा, इंशाल्लाह आएगा। देखिए अगर आप नहीं करती, ये स्टेट नहीं करती तो इट मींस ये PMLN की बी टीम है। जो लोग सिर्फ पहले बातों की हद तक करते हैं, ये तो फिर एक डिक्लेयर हो जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगी ना इसके ऊपर कि एक बंदा आए, लैंड करे और उसका इस्तकबाल हो और वो मीनारे पाकिस्तान में मरियम नवाज की तरह 10-15 हज़ार बंदे से खिताब भी करे और उसको बंदा को रेस्क्यू करे। 10 लाख बंदा है भाई। नहीं वो आपने मरियम नवाज भी देखा था, इस कौम की बेटी भी आई थी, इस कौम की बेटी ने भी किया था मीनारे पाकिस्तान में शो, चंद महीनों पहले की बात है सर। तब हालात और थे, अब मियां साहब आ रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन ही बदल जानी है, स्वीप करना है। उस टाइम हालात ये थे, उस टाइम ये हालात थे कि नून लीग का ग्राफ मैं मानता हूं उस टाइम बेहतर था। मैं PTI का होता हूं उस टाइम मैं मानता हूं कि बेहतर था। अब नून लीग तो कहीं है ही नहीं, फील्ड के अंदर कहीं है ही नहीं। आज खुदारा इलेक्शन करवा दीजिए, राणा साहब आपके साथ बैठे, खुदारा इलेक्शन करवा दीजिए। इलेक्शंस के अंदर देखिए मैं तो किसी इंस्टीट्यूट का नाम जुडिशरी ने भी इसके अंदर कॉग्निजेंस ली, उनकी मानी नहीं गई। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आज़ाद इदारा हम लोग कहते हैं, हम लोग तो सुनते आए हैं, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, मैं तो यही सुनता आया हूँ कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, रूल ऑफ लॉ की बातें हम लोग सुनते आए हैं। और वो इदारा जब परवेज़ इलाही एक गवर्नमेंट डिसॉल्व करता है और आज तक इलेक्शन नहीं हो रही, खुदा के बंदो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिक्वेस्ट है, पूरी कौम की रिक्वेस्ट है, जिसके साथ अवाम है तो दी भाई, तारीख नहीं दी, लास्ट वीक हफ्ता दी है, हफ्ता दी है, 7 दिन ही होते हैं, आखिरी हफ्ता दी है, हफ्ते में 7 दिन कोई तारीख नहीं दी। और उसमें भी अभी इन्होंने एक्सटेंशन मांगनी है, उन्होंने अभी कोर्ट्स के अंदर इन्होंने पिटीशन फाइल करनी है। ऐसा होता है सर, ऐसा होता आया है पहले भी, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फिर किधर मियां साहब बेचारे फंसते नहीं गए कि वो इलेक्शन के चक्कर में पाकिस्तान भी आ रहे हैं। अभी तक तो ये चीजें मफरूजों के ऊपर है ना, अभी तक शायद उनकी बीमारी देखें, पहले भी वो जब बीमारी पे मैं बात आपको पता, बीमारी पे मानता हूं हो सकती है, बीमारी ऊपर नीचे हो सकती है ना, अभी तो प्लेटलेट्स काउंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, अभी तो मफरूजों में बात है ना ये। जब वो आएंगे, अभी तो मियां शहबाज शरीफ कभी एक दिन इधर कभी एक दिन उधर हो रहे हैं, अभी तो उनकी चीजें ये चल रही हैं कि इन्होंने क्या करना है। बट जो कानून है, कानून की गिरफ्त में उन्होंने आना है, चाहे वो जलसे कर लें, जो भी कर लें, जेल उनको जाना है। ये नविश्ता दीवार है कि जेल मियां नवाज शरीफ ने जाना है। और कोई देखिए अडयाला चले, मतलब हो सकता है मियां साहब और इमरान मियां साहब अगर इस्लामाबाद में जलसा करेंगे तो जरूर अडयाला जाएंगे, अगर जलसा लाहौर करेंगे तो लाहौर जाएंगे, अगर सियालकोट करेंगे तो सियालकोट जाएंगे, कराची उतरते हैं कराची जलसा करते हैं अगर तो कराची जाएंगे। देखें क्योंकि बहुत सारे जलसा करने वाला जेल नहीं, जहां से उसको पहले पकड़ेंगे, जहां पे पकड़ेंगे पहले तो उनको वहीं पे लेके जाएगा ना। फिर एवन फील्ड केस के अंदर उनको कन्विक्शन है और वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है, तो जरूर अडयाला जाएंगे वो। और अडयाला ही जहां पे वो पहले थे उन्होंने जाना ही जाना है। चाहे अब आप कहें कि वहां पे खान साहब हैं,
खान नहीं साहब नहीं, का- लोग कह रहे हैं देखिए, कि ना नाल नाल दे सेल दे बंद होना सारे ने। चल नहीं लोग देखिए, इस तरह कहते हैं भाई। वो तो कन्विक्शन के अंदर है। खान साहब तो अभी बेल के अंदर, बेल स्टेजेस पे ऊपर केसेस ना, खान साहब इंशाल्लाह जल्द बाहर होंगे बाहर होंगे इंशाल्लाह। अभी जो ट्रांसफर का क्या बना, उनको शिफ्ट कर दिया गया कि नहीं? देखिए ट्रांसफर इंशाल्लाह आज हो जाएंगे क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। जब ये शो जब तक एयर हो रहा होगा तो तब तक वो ही बी ट्रांसफर्ड बाय दैट टाइम, आई होप सो बाय दैट टाइम। अच्छा, अब मुझे फर्दर ये बताइए कि एक और हवा में है, वो कल भी उसके ऊपर मैंने शो में कल भी डिस्कस किया भट्टी साहब। सर काकड़ साहब कहते हैं कि इमरान खान के बगैर, तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन करवाए जाए तो शफाफ इलेक्शन होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मतलब क्या है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि हर पार्टी को आज़ादी है कि वो अपने कैंडिडेट्स मैदान के अंदर लेके आए। हर पार्टी को आज़ादी है कि वो इलेक्शन के अंदर इक्वलिटी बेसिस के ऊपर इलेक्शन के अंदर आए। और अगर काकड़ साहब की ये ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश किसी कानून ने नहीं दी उनको, ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। किसी कोर्ट ने खान साहब को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अगर खान साहब किया था। डिस्क्वालीफाई हुए थे तो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई थी। अगर वो अरेस्ट हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन उसी दिन जब सरेंडर किया, डिस्क्वालिफिकेशन वो खत्म हो गई। और अब ये काकड़ साहब की, क्योंकि वो बी टीम है और बी टीम का जो हाल है, सरफराज भुगटी की जो स्टेटमेंट का हाल हुआ है वो भी आप देख लीजिए। वो जितनी मर्जी जी हजूरी कर लें, इनके साथ यही होना जो आज सरफराज भुगटी का हुआ है, काकड़ साहब का भी कल को यही हाल होना है। काकड़ साहब की ख्वाहिश जरूर है, बट कानून किसी जगह पे भी इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने से, इलेक्शन कैंपेन को सुपरवाइज करने से, लीड करने से बिल्कुल नहीं रोकता। खान साहब केसेस के अंदर जरूर हैं बट वो कन्विक्टेड नहीं है। वो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो हर लिहाज से इसको लीड कर सकते और कर भी रहे इंशाल्लाह, और करेंगे भी। राणा साहब, सबको इजाज़त होनी चाहिए या एक आधी पार्टी बैन हो जाए तो फिर भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? नहीं, जो लाइक मुजरिम नहीं है, गद्दार नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर कोई गद्दार है और लाइक मुजरिम तो एक ही है अभी तक। नहीं, ट्रायल तो चल रहा है ना जी। मुजरिम तो एक ही है, जिसको मुजरिम साबित जो हो गया है ना, जो जेल से गया हुआ इलाज कराने, वो एक ही है। लाइक अगर कोर्ट उनको परमिशन देगी तो वो इलेक्शन लड़ेंगे ना। अगर आप बड़े मियां से बात इस कर तरह रहे हैं, की स्टेटमेंट, देखिए मेरे भाई जो है मेरे भाई जो है ना वो कानून के तालिब इल्म है। तो अगर सिर्फ इन्हें आज की सिचुएशन पे डिस्कस कर रहे हैं, 21 अक्टूबर में अभी कम से कम 20-25 दिन बाकी हैं। यहाँ पे लॉयर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, या अदालतें कायम है। यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये आज बैठ के तकरीर कर कर आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, ये जब अदालतों में जब मियाँ साहब आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उनके पास, हमारे पास कानूनी वसाइल हैं और कानूनी हम उनसे मशवरा भी लेंगे और अदालतों में जाएंगे भी, और वो एक रास्ता बनेगा और उस रास्ते के थ्रू मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान भी आएंगे और वो जलसा भी करेंगे और वो कौम को अपना लाएअमल भी देंगे। जहाँ तक बात की ना इन्होंने, तोशा खाना में ये विक्टिम हो चुके थे, आज इनकी सज़ा मुअत्तल होगी। अब इसको साइफर पे केस चल रहा है मियाँ साहब का, अपना इमरान खान साहब का। तो साइफर पे जो अभी फैसला इलेक्शन अभी तक तो वो जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, लेकिन अगर साइफर पे जिस तरह समाअत हो रही है और उस पर जो भी फैसला आता है, अगर वो जो है मुजरिम करार दी जाते हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्शन में नहीं होंगे। और मैं अगली बात ये कहूँगा, मेरे भाई ने अभी 2 दफ़ा, पहले सरफराज भुगटी साहब को कह दिया और अब काकड़ साहब को कह दिया, खुदा ना खास्ता अगर ये प्राइम मिनिस्टर PTI इलेक्शन लड़ती है और वो जीत जाती है